यूपी के शामली जिले में मशहूर हरियाणवी गायक, अभिनेता और डिजिटल क्रिएटर अंकित बालियान की सरेआम गोलियों से भूनकर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। जिम से बाहर निकलते ही घात लगाए बैठे 4 बदमाशों ने अंकित पर ताबड़तोड़ 14 से 18 राउंड फायरिंग की, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भारी आक्रोश बना हुआ है। परिजनों ने शव को बीच बाजार में रखकर जाम लगा दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड पर अब यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। आखिर कौन है इस वारदात के पीछे और क्या है ये पूरा मामला, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। जिम के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, मशहूर हरियाणवी सिंगर की हत्या, गाड़ी के बोनट पर चढ़कर बरसाई गोलियां, गोगी गैंग ने ली मर्डर की जिम्मेदारी, इंसाफ की मांग पर अड़े ग्रामीण, बीच बाजार में शव रखकर लगाया भारी जाम, हत्याकांड पर यूपी से दिल्ली तक सियासी भूचाल, अखिलेश और केजरीवाल का सरकार पर बड़ा हमला, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान। अपने इसी सुपरहिट हरियाणवी गाने से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के युवाओं की दिलों पर राज करने वाले अंकित बालियान को क्या पता था कि उनका ये गाना उनकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगा। मामला शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्यपुरी का है। बुधवार 26 अगस्त की शाम अंकित बालियान नाला पाठी स्थित एक जिम में वर्कआउट करने पहुंचे थे। जब वो वर्कआउट खत्म करके अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से वापस घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे 4 अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। 18 राउंड फायरिंग की गई। लहूलुहान अंकित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सभी न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकार को मतलब योगी सरकार को चाहिए कि इसमें जल्दी से जल्दी सख्त एक्शन लेकर और मतलब बच्चे को इंसाफ मिले, परिवार को इंसाफ मिले। यही मतलब पूरे गांव की और क्षेत्र की मतलब पूरे क्षेत्र की ऐसी ही भावना है कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। इस हत्याकांड के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। कुख्यात गोगी गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले एक सोशल मीडिया अकाउंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। रात होते होते देर रात्रि एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें भालू शाहपुरिया जो गोगी ग्रुप का गैंग बताया जाता है, उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। कहा गया उस पोस्ट में कहा गया है कि ये दुश्मनों का साथ दे रहा था, उसने हमारे भाई पर गाना भी बनाया था। इसी घटना में इसका मर्डर हुआ है और जो आगे हमारे भाई का साथ देगा उसका भी मर्डर ऐसे ही करा जाएगा। इस इनपुट के बाद यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने इस बात की पुष्टि की है कि हत्यारों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। अंकित बालियान, जिन्होंने हरियाणवी गायन में अपना अच्छा नाम बनाया था और सोशल मीडिया पर उनकी काफी अच्छी प्रेजेंस है, उनकी हत्या शामली जनपद में हुई है। इस हत्या के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी आया है, जिसमें गोगी गैंग या गोगी ग्रुप द्वारा इस घटना की जिम्मेदारी ली जा रही है। इसमें सोनू शाहपुरिया द्वारा हत्या करना बताया जा रहा है। इस सोशल मीडिया पोस्ट के ऑथेंटिसिटी के बारे में भी नॉलेज नहीं है, लेकिन टेक्निकल डिटेल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। अंकित बालियान शामली के थाना बाबरी क्षेत्र के गांव बंती खेड़ा के रहने वाले थे। पिछले काफी समय से वे अपने गांव में रहकर ही इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे। यही वजह है कि इस हत्याकांड को सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और चुनावी रंजिश के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। मौत की खबर मिलते ही समूचा जाट समाज और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। बेटे के शव को गोद में लेकर बैठी दुखी मां का विलाप देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। परिजनों का साफ कहना है कि जब तक सभी हमलावर गिरफ्तार नहीं होते, वे अंकित का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस हत्या को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी दुख व्यक्त किया। इस हत्या को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने परिवारजनों से मुलाकात की और इस घटना पर दुख व्यक्त किया। देखते कि हमारे परिवार का हिस्सा था, उसी परिवार से गया, सबको दुख है। और परिवार से अलग 2 बच्चे, सबका चेता था पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा बड़ा कलाकार, हमसे लोग सभी लोग दुखी। इस तरह के नृशंस हत्या जिस तरह से हुई है, हमें तो बहुत दिनों में ऐसी वारदात प्रदेश में तो सुनी नहीं थी।
तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी सख्त चाहिए? कार्रवाई हो, जो अगर इस तरह के अपराधी है तो एनकाउंटर हो, इस तरह के अपराधियों का जेल में तो है नहीं कि कुछ हो जाएगा। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस साथ में काम मिलकर सख्त कार्रवाई करे। सरेआम हुई इस वारदात ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा और इसे कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करार दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा कि यूपी की कानून व्यवस्था शून्य हो चुकी है। जिस बेरहमी से लोकप्रिय गायक अंकित बालियान की हत्या की गई, उससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है। अखिलेश ने लिखा कि समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित है और इसकी जांच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के एंगल से भी होनी चाहिए। शामली के आर्यपुरी में हुई अंकित बालियान की हत्या केवल एक उभरते हुए कलाकार की मौत नहीं है, बल्कि इसने यूपी पुलिस के सुरक्षा दावों पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। गोगी गैंग का नाम सामने आने और जिला पंचायत चुनाव की रंजिश के बीच ये केस बेहद पेचीदा हो चला है। देखना ये होगा कि यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें इन बेखौफ बदमाशों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।